जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th में फिजिक्स। और फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का नाम है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है सबसे पहले खोज कौन किए थे, और इस प्रभाव को दिखाने के लिए जो है क्या क्या ली जाती है ना। तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पाठ में आ जाता है कि एरोस्टेट के प्रयोग द्वारा चुंबकीय प्रभाव को दिखाएं। तो आपको उसका परिभाषा लिखने पड़ेगा और उसको प्रयोग को फिगर बना के दिखाने पड़ेगा। भारी नहीं है, इसको समझिएगा तभी हल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं बोर्ड पर जो दिया हुआ विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, यानी क्या बोलते हैं इसको, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और देखिए, जब किसी चालक से, जब कोई चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कोई भी चालक हो, चालक से करंट प्रवाहित करते हैं तो चालक के इर्द गिर्द आसपास में क्या हो जाता है, अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए एरोस्टेट का प्रयोग दिया हुआ है ना। ये देखिए एक परिपथ है, प्रयोग में हम लोग क्या कहते हैं इसमें जो है एक चुंबकीय सुई लिया हुआ, देखिए रखा हुआ है ना। एरोस्टेट का प्रयोग को दिखाने के लिए सबसे पहले एक चुंबकीय सुई लेते हैं, एक चालक लेते हैं। देखिए क्या चीज यहाँ पर है, एक सुई है, चुंबकीय सुई है, एक चुंबकीय सुई है N और S है, ठीक है। और एक क्या चीज है N है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक चालक तार है। ऐसा में उत्तरी ध्रुव चालक है, ये दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ देखिए क्या चीज है, एक चालक ऐसे लेकर रखा हुआ, देखिए एक स्विच है ना। तो ये और स्टेट का प्रयोग दिखाने के लिए सबसे पहले हम चुंबकीय सुई लेते हैं। क्या लेते हैं, चुंबकीय सुई लेते हैं, एक चालक तार लेते हैं और चालक तार का स्विच लगा देते हैं, है ना। आज भी चुंबकीय लेके इतना लेते हैं, ठीक है। जब इस अवस्था में रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। और जैसे क्या करते हैं हम लोग, स्विच को टिपते हैं तो करंट प्रवाहित होना, देखिए इसमें पूरा परिपथ में, दोनों परिपथ एक ही है। इसमें है कि जो करंट प्रवाहित नहीं है, देखिए सटा हुआ है, ये हटा हुआ है। तो हटा हुआ क्या चीज है, करंट प्रवाह नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट गया तो समझ नहीं रहा, यहाँ शॉर्ट गया देखो, तो स्विच शॉर्ट गया है, इसमें करंट प्रवाहित होने लगा। तो जैसी धारा प्रवाहित आई हो रहा है, क्या हो रहा है, आई, तो धारा प्रवाहित हो रहा है आई, तो क्या हो गया, चुंबकीय सुई हो गया, जैसे देखो सीधे था, तो धारा प्रवाहित होकर क्या हो गया, जैसे ऐसा हो गया ना, है ना, विक्षेपित हो जाता है। इसका लैंग्वेज लिखना रहता है कि एरोस्टेट का प्रयोग को आप जो है व्याख्या करें, बताएं। तो एरोस्टेट ने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए क्या लिए थे, चुंबकीय सुई लिए थे। क्या लिए थे, चुंबकीय सुई लिए थे और चुंबकीय सुई में चालक तार लिए थे, है ना। जब देखते हैं कि जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो उसे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे हम चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो इसे यह पता चलता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। धारा की दिशा बदल रही है तो चुंबकीय सुई की दिशा क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। और जैसी क्या किया इसमें, हेलो, जैसी करंट हटा देता फिर वही अवस्था में आता है। ये क्या एरोस्टेट का नियम था। जबकि चालक धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द आसपास यानी चारों तरफ से क्या होता है, एक क्षेत्र बनता है, यानी कि प्रभाव दिखता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय या विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका जो है प्रयोग को सबसे पहले बताया था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, एरोस्टेट नाम है। क्या नाम है, एरोस्टेट ने सबसे पहले 1820 ईस्वी में बनाया थे। कितना में 1820 ईस्वी इस प्रभाव को दिखाए थे, क्या करके, प्रयोग करके, है ना। अभी बताए थे चुंबकीय सुई कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई क्या हो गया था, विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। तो ये क्या था, ये दोनों के बीच में संबंध बताए थे। बताइए सबसे पहले चुंबकीय सुई को प्रभाव कौन दिखाए थे, विद्युत धारा चुंबकीय के बीच में संबंध को सबसे पहले कौन बताया है, एरोस्टेट ने। तो बहुत बार आ गया ऑब्जेक्टिव में कि चुंबकीय जो है, चुंबकीय जो सुई है वो विक्षेपित हो जाता है, किसके प्रभाव से,
यानी कि विद्युत धारा प्रवाह से, यानी कि आर्स्टेड के प्रयोग से। तो आर्स्टेड के प्रयोग में क्या कर लेते हैं, एक चुंबकीय सुई लेते हैं। क्या लेते हैं, एक चुंबकीय सुई है। जब धारा नहीं प्रवाहित नहीं करते हैं तो उसी अवस्था में रहता है। जैसे करंट प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। और जैसे करंट हटाते हैं तो पहली अवस्था में वो आ जाता है। करंट खत्म, तीसरी अवस्था में आ जाएगा, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि धारा के जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और हमारा करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो चुंबकीय प्रभाव दिखेगा नहीं। जब भी करंट प्रवाहित होगा चुंबकीय प्रभाव दिखेगा तो दिखेगा, है ना। किसी को दिक्कत, चुंबकीय प्रभाव सब क्या समझते हैं हम आसानी से याद कर सकते हैं कि जब कि धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके क्या चारों तरफ ना, उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी का जो बोलते हैं हम लोग, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। तो चुंबकीय प्रवाह से किसी दिक्कत तो पूछ सकते हैं। आर्स्टेड इस प्रयोग को दिखाए थे। तो यही का इसका फिगर है, जिसमें आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि क्या क्या हो रहा है। तो आर्स्टेड प्रयोग दिखाने के लिए पता भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं। जय हिंद।